नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कानूनसाज कौंसिल के सदरनशीन के ओहदे के लिए कांग्रेस से फारूक हुसैन और टीआरएस से स्वामी गौड़ के पर्चाजात नामजदगी दाखिल। गैस पाइपलाइन में धमाके के लिए गेल कंपनी जिम्मेदार, आंध्रा के नायब वज़ीर आला चिन्ना राजप्पा का रिमार्क। तेलंगाना में बरकी बहरान से अवाम परेशान, हुकूमत मसले का हल ढूंढने से कासिर, एक ही महीने में केसीआर हुकूमत की कलाई खुल गई। गांधी हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर्स का एहतजाज जारी, मरीजों को मुश्किलात, खिदमात ठप हो जाने पर तीमारदारों का भी एहतजाज। और अदालतों में मुलाजमतों का झांसा देकर नौजवानों से रकम ऐंठने वाला एक वकील गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कानूनसाज कौंसिल के सदरनशीन के ओहदे के लिए कांग्रेस उम्मीदवार फारूक हुसैन ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया है। फारूक हुसैन के हमरा कौंसिल में कायदे अपोजिशन डी श्रीनिवास, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर पोनाला लक्ष्मैया, रुकन कौंसिल मोहम्मद अली शब्बीर और रुकन पार्लियामेंट एम.ए. खान के अलावा दीगर कायदीन मौजूद थे। ये इंतखाब 4 शंबे को होने वाला है। बाद में मीडिया से बात करते हुए फारूक हुसैन ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वो कौंसिल के सदरनशीन के लिए मुंतखब हो जाएंगे और दीगर जमातों के अरकान की भी उन्हें ताईद हासिल होगी। उन्होंने पार्टी के तमाम अरकान कौंसिल से मुत्तहिद होकर पार्टी को कामयाब बनाने की अपील की। फारूक हुसैन ने कहा कि एक अक़लियत की रुकन कौंसिल के सदरनशीन की हैसियत से मुंतखब करने के लिए वो तमाम अरकान से फ़र्दन मुलाकात करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर ने साबिक़ में कांग्रेस के साथ मिलकर काम किया था और इसी तजुर्बे के तहत वो केसीआर से यही तवक्के करते हैं कि वो उन्हें कामयाब बनाने के लिए ताउन करेंगे। इस मौके पर डी श्रीनिवास ने टीआरएस के मौक़िफ़ को तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि टीआरएस दूसरी जमातों के अरकान कौंसिल पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है। डी श्रीनिवास ने यह भी कहा कि कांग्रेस के टिकट पर मुंतखब होने वाले अरकान से वो ये उम्मीद करते हैं कि वो कांग्रेस के उम्मीदवार के हक में ही अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। डी श्रीनिवास ने यह भी कहा कि उन्होंने गवर्नर से भी मुलाकात करते हुए कौंसिल के सदरनशीन का इंतखाब मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। इस दौरान कांग्रेस पार्टी ने कौंसिल के सदरनशीन के इंतखाब के सिलसिले में पार्टी अरकान को व्हिप जारी कर दिया है। टीआरएस में शमूलियत अख्तियार करने वाले अरकान कौंसिल के बशमूल 17 अरकान कौंसिल को व्हिप जारी किया गया है। व्हिप में कांग्रेस उम्मीदवार को वोट देने की हिदायत दी गई है। दूसरी जानिब कानूनसाज कौंसिल के सदरनशीन के ओहदे के लिए टीआरएस उम्मीदवार स्वामी गौड़ ने अपना नामजदगी दाखिल कर दिया। स्वामी गौड़ ने रियासती वज़रा ई राजेंद्र, एन नरसिम्हा रेड्डी, हरीश राव, केटीआर, पद्मा राव, जगदीश रेड्डी, अरकान कौंसिल और रुकन पार्लियामेंट के केशव राव के अलावा नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली की मौजूदगी में अपना पर्चा नामजदगी असम्बली के सेक्रेटरी सदाराम के हवाले किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए स्वामी गौड़ ने तमाम जमातों से उन्हें मुत्तफ़क़ा तौर पर मुंतखब करने की अपील की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तरक्की के लिए केसीआर कोशिशें कर रहे हैं और उन्हें इस बात का फ़ख्र हासिल है कि जिस कौंसिल में तेलंगाना के लिए एहतजाज के दौरान उन्हें लाठी खानी पड़ी थी, आज वो उसके सदरनशीन के ओहदे के लिए मुकाबला कर रहे हैं। स्वामी गौड़ ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर की हिदायत पर ही उन्होंने कौंसिल के सदरनशीन के ओहदे के लिए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। उन्होंने कहा कि केसीआर की जिदोजहद से ही तेलंगाना की तश्कील अमल में आई है। उन्होंने कहा कि अगर कौंसिल के सदरनशीन के ओहदे के लिए कांग्रेस मुकाबले से दस्तबरदार होकर उनके मुत्तफ़िक़ा इंतखाब के लिए राह हमवार करती तो मुनासिब होता। तेलंगाना कौंसिल के सदरनशीन के इंतखाब के लिए 4 शंबे को एक दिन का खुसूसी इजलास मुनक्किद किया जा रहा है।
असम्बली उमूर के वजीर टी हरीश राव ने इंतजामात का जायजा भी लिया। कांग्रेस के इंतखाब में हिस्सा लेने की वजह से चारशंबे को रायदही होने वाली है। इजलास के लिए पुलिस के वसीतर इंतजामात भी किए गए हैं। अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद नई रियासत में टीआरएस पार्टी को इख्तिदार हासिल हुआ। तेलंगाना तहरीक के रूह रवां के चंद्रशेखर राव को तेलंगाना की तामीर नौ के लिए रियासत का पहला चीफ मिनिस्टर बनाया गया। केसीआर ने एक माह कबल 2 जून को हलफ लिया था। गुज़िश्ता एक माह के दौरान नई हुकूमत को कई मसाइल का सामना करना पड़ा है। सबसे बड़ा मसला बरक़ी का बहरान है, जिससे अजनास और अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हो सकता है। किसान परेशान हैं। मुख्तलिफ महकमेजात में अमले की कमी है। आरोग्यश्री और फीस बाज अदायगी जैसी स्कीमों पर अमलावरी के सिलसिले में अवाम में उलझन पाई जाती है। इन मसाइल के बावजूद गुज़िश्ता एक माह के दौरान हुकूमत ने जिन मुस्बित फैसले लेने की कोशिश की है, उनमें नए राशन कार्ड की इजराई, पुलिस निज़ाम की जदीदकारी और हैदराबाद में तैयारों के पुर्जे तैयार करने वाली कंपनी का संग बुनियाद काबिल जिक्र है। दूसरी जानिब शहर में वक्फा ब वक्फा बरक़ी सरबराही मजदूद होने से अवाम बिलखुसूस रोज़ेदारों को नाकाबिल बर्दाश्त मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है। हुकूमत के ज़बानी तयक़ुनात सब एक तरफ रह गए हैं। रमज़ान मुबारक के आगाज़ के साथ ही बरक़ी कटौती का सिलसिला जारी है। यूँ तो महकमे बरक़ी की जानिब से 4 घंटे की कटौती का ऐलान किया गया है, लेकिन रोज़ाना 6 ता 8 घंटे बरक़ी मजदूद की जा रही है और इसमें भी कोई कायदा नहीं है। रमज़ान मुबारक में मुसलमानों की अक्सरियत सहर और नमाज फजर के बाद चंद घंटे आराम करती है, लेकिन सुबह के अव्वलीन सातों में बरक़ी मजदूद की जा रही है। मंगल के दिन पुराने शहर में 4 ता 5 मरतबा वक्फा ब वक्फा मुनक़ते की गई। अवाम ने जब शिकायत के लिए महकमे बरक़ी के दफ्तर को फ़ोन किया तो उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। सरकारी ज़राए के मुताबिक रमज़ान मुबारक के दौरान बरक़ी सरबराही की सूरत हाल मज़ीद अबतर हो सकती है। ताजरीन भी बरक़ी सरबराही के मसाइल को लेकर फ़िक्रमंद हैं। ऐसा लगता है कि बरक़ी बहरान को हल करने के लिए हुकूमत संजीदा नहीं है और ना ही महकमे बरक़ी पर हुकूमत को कोई गिरफ्त है। मन माने तरीके से बेकायदियों के साथ बरक़ी कटौती जाहिर कर रही है कि नई हुकूमत ने 30 दिनों के अंदर ही हथियार डाल दिए हैं। इस दौरान शहर बिलखुसूस पुराने शहर में बरक़ी मसदूदी के खिलाफ रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा खादी ने महकमे बरक़ी और आबरसानी के ओहदेदारों से नुमाइंदगी की। इसके बाद बरक़ी कटौती के औकात में तब्दीली करने का ओहदेदारों ने ऐलान किया। बरक़ी कटौती की वजह से सरबराही आब भी मुतासिर हो रही थी। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर सैयद अहमद पाशा खादी ने महकमे बरक़ी के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर और महकमे आबरसानी के टेक्निकल डायरेक्टर से मुलाकात की। पुराने शहर के बेशतर इलाकों में सुबह 8:30 ता 10:30 और से पहर 2:30 ता 4 बजे बरक़ी कटौती की जाएगी। शहर हैदराबाद में हुसैन पुराने शहर में जो मुसलसल लाइट बंद हो रही है, बरक़ी की सरबराही मौजूद हो रही, इसके खिलाफ हबीब मिलत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कायद मुकर्रर मजलिस पार्टी की हिदायत पर आज आबरसानी के अहदेदारों से और इलेक्ट्रिसिटी के ऑफिसरों से मुलाकात की। उनसे तफसीली नुमाइंदगी की गई, क्योंकि कल पहला रोज़ा था। उस दिन काफ़ी दिन तमाम लाइट बंद होते रही, जिसकी वजह से पानी की सरबराही भी मुतासिर हुई। मकाम ईद के हौज में पानी की सतह में कमी आ गई थी। चौकी मस्जिद का हाउस तो मुसलसल खाली हो गया था रात में, और कई मसाजिद के अंदर नमाजियों को रोज़दारों को वज़ू के लिए मुश्किलात हुए। घरों में भी पानी नलों के ज़रिए जो आना था वो भी बंद हो गया। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने इस सिलसिले में मुतल्लिक़ा ऑफिसरों से बात करके मुझे रवाना किया था। मैं आबरसानी के डायरेक्टर टेक्निकल से CGM से मुलाकात करके तफसीली तौर पे बात किया। फिर वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर से बात किया और उनसे भी बताया कि आप लाइट ऐसे वक्त पर बंद ना कीजिए जिस वक्त पानी की सरबराही रहती। उन्होंने मेरी बात से इत्तेफाक किया और आज से जो शेड्यूल उन्होंने तरतीब दिए हैं, जिसकी वजह से पानी भी मिलेगा और बरक़ी की सरबराही भी रहेंगी, वो ये है कि 8:30 बजे से 10:30 बजे तक सुबह में
पुराने शहर में खुसूसन साउथ जोन में 8:30 से 10:30 तक लाइट बंद रहेंगी और दोपहर में 2:30 बजे से 4:30 बजे तक बंद रहेगी। वो कई तरीक़ों से इलेक्ट्रिसिटी के इंजीनियर, वाटर वर्क्स के इंजीनियर बैठ के मुशावरत करें और ये बताए कि ये टाइमिंग में पानी की सरबराही किसी भी इलाके में नहीं है, लिहाजा ये टाइम मुकर्रर किया गया है। और ये भी वादा किया कि LR से हट के हम लाइट बंद नहीं करेंगे। और रात के टाइम पे खुसूसन 2 दिन से रात में 5-6 बजे 6 बजे के बाद से सुबह फजर तक शहर के बाद तक भी लाइट बंद नहीं हो रही है। बाद इलाकों में थोड़ी बहुत बंद हो रही है, वो बंद होने की वजह कुछ और है, यानी उस एरिया के ट्रांसफार्मर में खराबी, कहीं पर एक फेज चल जाता, कहीं पर 2 फेज चल जाते, कहीं पर कुछ हो जाता, केबल जल जाता, गर्मी की वजह से हीट होकर ट्रांसफार्मर में खराबी पैदा होती, वो अलग कंप्लेन है। लेकिन ऊपर से जो लाइट बंद कर रही LR ले रही, वो LR सिर्फ 2 घंटे सुबह में 2 घंटे शाम में है और ये नया शेड्यूल जारी किया गया महकमे की तरफ से। मैं समझूंगा कि रमज़ान के महीने में सख्ती से इस पर पाबंद रहेंगे। LR की टाइमिंग से हटके लाइट बंद न करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा मुतालबा करती रही। चीफ मिनिस्टर की मीटिंग में भी नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर सऊदी नईसी साहब ने भी यह मुतालबा रखा था कि LR से हटके लाइट बंद मत कीजिए और खुसूसन रात के इफ्तार के वक्त से सहर तक किसी किस्म का शटडाउन नहीं होना चाहिए। ये मुतालबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किया था। अब नया शेड्यूल आज आया है, फिर 1-2-4 रोज़ देखना है कि इस पर लाइट वाले इस पर कितना पाबंद रहते हैं, कितनी पाबंदी करते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर दोबारा इसकी नुमाइंदगी होगी। मुझे तवक्को है कि आबरासानी के लोग, इलेक्ट्रिसिटी के लोग जो तय किए शेड्यूल उसके मुताबिक काम करेंगे, आवाम को सहूलत पहुँचाएंगे। शुक्रिया। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा ने मंगल को सेक्रेटेरिएट में मुख्तलिफ महकमेजात के आला ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में महकमेजात के मुलाजमीन की तकसीम पर बातचीत की गई। चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि मरकजी हुकूमत के रहनुमायाना खतूत के मुताबिक ही मुलाजमीन की तकसीम अमल में लाई जा रही है। बाद में मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना मुलाजमीन के नुमाइंदे नरेंद्र ने कहा कि रियासत की तकसीम के सिलसिले में 1956 को ही बुनियादी शहरियत तस्वुर किया जाना चाहिए और इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि सिर्फ तेलंगाना वाले ही तेलंगाना में काम कर सकें और 1956 के बाद आने वालों को तेलंगाना में मुलाजमत फराहम नहीं की जानी चाहिए। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कायदीन चारशंबे को दिल्ली रवाना हो रहे हैं, जहां वो एंटोनी कमेटी से मुलाकात करेंगे। मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर पोनाला लक्ष्मैया ने बताया कि एंटोनी कमेटी को हालिया इंतखाबात और रियासत में पार्टी के मौक़िफ़ और ताज़ा सियासी सूरत हाल से वाकिफ़ करवाया जाएगा। नरेंद्र मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए पोनाला लक्ष्मैया ने सवाल किया कि क्या ये अच्छी हुकूमत है। उन्होंने कहा कि अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी की बात कहने वाले नरेंद्र मोदी के दौरे इख्तिदार के आगाज़ से ही कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। केसीआर हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए पोनाला लक्ष्मैया ने कहा कि इख्तिदार पर आने के 1 महीने बाद भी केसीआर ने एक भी वादे को पूरा नहीं किया है। इंटरमीडिएट सालेवल एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के नतायज 2 जुलाई को जारी किए जाएंगे, जिसके लिए बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की जानिब से तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन राम शंकर नायक ने बताया कि 11 बजे दिन दफ्तर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन में नतायज जारी किए जाएंगे। बेरोजगार नौजवानों को सरकारी मुलाजिमत के हुसूल के लिए रियासती पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान लिखना होगा और इसके लिए पहले उन्हें एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना नाम दर्ज कराना चाहिए। पेश है इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे इनायत अली की ये रिपोर्ट। अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद तेलंगाना के बेरोजगारों में रोजगार के ताल्लुक से उम्मीद की किरण पैदा हुई है। वो समझते हैं कि आंध्रा के मुलाजिमीन आंध्रा को चले जाने के बाद उनके लिए मौके बढ़ेंगे। चुनाचे मर्द व खवातीन की कसीर तादाद ने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना नाम दर्ज करवाना शुरू कर दिया है। नाम दर्ज करवाने वालों में न सिर्फ ग्रेजुएट बल्कि ITI कामयाब, लोअर और हायर टॉपिंग इम्तिहान कामयाब तलबा, इंटरमीडिएट और SSC कामयाब बल्कि 10वीं जमात के नाकाम तलबा भी शामिल हैं। पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगारों के लिए नाम दर्ज करवाने का मरकज आर्ट्स कॉलेज उस्मानिया यूनिवर्सिटी के करीब वाक़ एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो है।
तेलंगाना में बेरोजगारी की शरह बहुत ज्यादा है। सिर्फ जिले हैदराबाद में ही अब तक 63,311 बेरोजगार मर्द और खवातीन ने अपना नाम दर्ज करवाया है। बेरोजगारों की सहूलत के लिए हैदराबाद और रंगारेड्डी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस की जानिब से जॉब मेले मुनक़िद किए जा रहे हैं, लेकिन ये जॉब मेले आमतौर पर खानगी आजरीन की जरूरियात की तकमील के लिए मुनक़िद होते हैं। उसके बावजूद बेरोजगार नौजवानों को यह तवक्को बरकरार है कि अलहदा तेलंगाना के क़याम के बाद उन्हें सरकारी मुलाजिमतें हासिल होंगी। मुस्तकिल सरकारी मुलाजिमतों के लिए रियासती पब्लिक सर्विस कमीशन ही वो वाहिद इदारा है जहां बेरोजगारों के लिए ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 4 इम्तिहानात मुनक़िद किए जाते हैं। अगर आप ग्रुप 1 में किसी भी मजमून का ग्रेजुएट शिरकत करने का अहल है, इसमें कामयाब उम्मीदवार को कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, डिप्टी कलेक्टर, मंडल परिषद डेवलपमेंट ऑफिसर जैसे ओहदों पर फायज किया जाता है। ग्रुप 1 कामयाब उम्मीदवार 10 साल तक सर्विस की तकमील के बाद खुद ब खुद IAS का दर्जा हासिल कर लेता है। ग्रुप 2 इम्तिहान में भी किसी भी मजमून का ग्रेजुएट शिरकत कर सकता है। इसमें कामयाबी के बाद एग्जीक्यूटिव दर्जे का ओहदा असिस्टेंट कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, असिस्टेंट लेबर ऑफिसर, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सब रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प्स, नॉन एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जैसे ओहदे मिलते हैं। ग्रुप 4 में शिरकत के लिए इंटरमीडिएट कामयाब होना काफी है। ग्रुप 4 में कामयाबी के बाद लोअर डिविजनल क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट, टाइपिस्ट जैसे ओहदे हासिल होते हैं। इन हालात में जरूरी है कि तेलंगाना के लिए अलहदा पब्लिक सर्विस कमीशन कायम किया जाए। हुकूमत ने इस ताल्लुक से इक़दामात का भी आगाज कर दिया है। बहुत मुमकिन है कि जल्द ही ये हकीकत बन जाएगी, लेकिन इन इम्तिहानात में शिरकत के लिए लाजमी है कि उम्मीदवार अपने इलाके के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हो। मुस्लिम अक़लियत में इस ताल्लुक से जंगी पैमाने पर शऊर बेदारी की जरूरत है। फलाही तंजीमों पर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि मुस्लिम नौजवानों को तरबियत फराहम करने के इंतजाम किए जाएं। हिमाचल प्रदेश की बियास नदी से मंगल को एक और लाश बरामद की गई। मुतवफ़ी की शिनाख्त जिले रंगारेड्डी के संदीप यादव की हैसियत से की गई है। संदीप के वालिदैन को कॉलेज के जिम्मेदारों ने फ़ोन करते हुए इत्तला दी कि सुबह उनके बेटे की लाश नदी से निकाली गई है। संदीप की लाश का हिमाचल प्रदेश के सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम किया जाएगा। उसके बाद उनकी लाश हैदराबाद लाई जाएगी। गांधी हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर्स का एहतजाज दूसरे दिन भी जारी रहा। एक मरीज के रिश्तेदार की जानिब से जूनियर डॉक्टर पर किए गए हमले के खिलाफ गुज़िश्ता 2 दिनों से जूनियर डॉक्टर्स अपनी खिदमात का बाइकआउट करते हुए एहतजाज कर रहे हैं। एमरजेंसी खिदमात को छोड़कर गांधी हॉस्पिटल में तमाम खिदमात ठप होकर रह गई हैं, जिससे मरीजों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों और उनके रिश्तेदारों ने भी तिब्बी खिदमात की फराहमी का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। केयर हॉस्पिटल नामपल्ली में मुनक्किदा डॉक्टर्स डे की तकरीब में रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने कहा कि सोसाइटी के लिए डॉक्टर्स की जो खिदमात हैं वो नाकाबिले फरामोश हैं। रुकन असम्बली ने तमाम सीनियर डॉक्टर्स को तहनीत पेश करते हुए जूनियर डॉक्टर्स को मशवरा दिया कि वो भी अपनी ज़िंदगी का नस्बुल ऐन अवाम की खिदमत बना लें। इस मौके पर डॉक्टर DN कुमार और दूसरे भी मौजूद थे। अली नवाज जंग बहादुर के 137वें यम पैदाइश के मौके पर मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जानिब से एक प्रोग्राम 11 जुलाई को मुनक्किद किया जा रहा है, जिसके ब्रोशर का दारुस्सलाम में अकबरुद्दीन ओवैसी ने रस्म इजरा किया। महबूबनगर और मुंब्रा महाराष्ट्र के वफूद ने दारुस्सलाम में अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस लेजिस्लेटिव पार्टी से मुलाकात की। महाराष्ट्र के वफ्द ने कायद मजलिस को मुंब्रा के दौरे की दावत दी, जबकि महबूबनगर के वफ्द ने मुकामी मसाइल से वाकिफ करवाया। इसके अलावा बलदिया के सदरनशीन और नायब सदरनशीन के इलेक्शन के सिलसिले में भी मुशावरत की गई। नरकी फूलबाग चंद्रानगोटे में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी और मुकामी कॉरपोरेटर्स के अलावा मुकामी अवाम की कसीर तादाद ने इस दावत इफ्तार में शिरकत की।
लाल बाजार जुलूखाने के तैयबा कॉम्प्लेक्स में वाक़ एक टेलरिंग शॉप में आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। मुतासरा दुकान के मालिक ने बताया कि मंगल को वो इफ्तार के लिए दुकान बंद करके आधे घंटे के लिए गए थे। वापस आने तक आतिशबाजी की वजह से दुकान में रखा साजो सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। 4 से 5 लाख रुपए के नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। हुसैन आलम पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, तहकीकात जारी है। अदालतों में मुलाजिमतों का झांसा देकर जरूरतमंद नौजवानों से रकम ऐंठने वाले एक वकील को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक परवेज अपने सेक्रेटरी की मदद से मुलाजिमत के ख्वाहिशमंद नौजवानों को अदालतों में मुख्तलिफ जायदादों पर तकर्रुरात का लालच देकर रकम बटोरा करता था। मुतासरा एक नौजवान ने बताया कि परवेज ने कई नौजवानों को धोखा देकर 70 से 80 लाख रुपए हड़प लिए हैं। मुतासरीन की शिकायत पर नॉर्थ जोन पुलिस ने परवेज को गिरफ्तार किया और उसे मजीद तहकीकात के लिए चारमीनार पुलिस के हवाले कर दिया गया। रामगोपालपेट, नल्लागुट्टा, सिकंदराबाद में काफी अरसे से स्ट्रीट लाइट्स बंद होने से मुकामी अवाम को दुश्वारियां पेश आ रही हैं। माह रमजान ने बिलावक्फा बरकी सरबराही के सरकारी ऐलान के बाद ये तवक्के की जा रही थी कि स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत का काम करवाया जाएगा। इस सिलसिले में मुतादिद नुमाइंदगियां भी की गई, लेकिन मसला जूं का तूं है। रमजानुल मुबारक में मुसलमानों को फज्र और तरावी के दौरान मसाजिद को आने जाने के लिए काफ़ी जहमतें उठानी पड़ रही हैं, लेकिन इस इलाके में अवाम के मसाइल सुनने वाला कोई नहीं है। पुलिस ने हवाला के रैकेट को बेनकाब करते हुए 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। एडिशनल कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि एक मुसद्दक़ा इत्तला पर एक गाड़ी को रोककर तलाशी ली गई तो उसमें 5 बैग से 1,90,49,700 रुपए बरामद हुए। अंजनी कुमार ने बताया कि रकम हवाला मुंतकली के सिलसिले में इस्तेमाल की जाने वाली थी और इस टोली का ताल्लुक गुजरात से है। अंजनी कुमार ने मीडिया को तफसीलात बताई। वेस्ट जोन पुलिस ने जिस्म फरोशी का कारोबार चलाने और पुलिस मुलाजिमीन पर कातिलाना हमले के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी वेस्ट जोन सत्यनारायण ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने एक इत्तला की तस्दीक के लिए अपने 2 पुलिस हेड कांस्टेबल्स कोंडा रेड्डी और पी अंजनायलू को यूसुफगुड़े के फ्लैट को रवाना किया, जहां पर जिस्म फरोशी का कारोबार करने वाले पी सुधाकर रेड्डी ने पुलिस कांस्टेबल को देखा। उसने खौफ और दहशत के आलम में दोनों पर चाकू से हमला करके फाहशाओं के साथ फरार हो गया। पुलिस ने इक़दाम कत्ल के अलावा दूसरे केसेस दर्ज करते हुए गिरफ्तार शख्स के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी है। फातिमा नगर वट्टेपल्ली में मरम्मती कामों के दौरान शाक लगने से हलाक होने वाले नौजवान के विरसा को मजलिस की नुमाइंदगी पर 1 लाख रुपए मुआवजा दिया गया। सैयद अहमद पाशा खातरी ने यह रकम मुतवफ़ी के वालिद के हवाले की। इस मौके पर मजलिस के नुमाइंदा कॉरपोरेटर और दूसरे भी मौजूद थे। बंडलागुड़े के नूरीशाह तालाब से चारशंबे को खातून और उसके कमसीन बच्चे की लाश दस्तयाब हुई। तफसीलात के मुताबिक 28 साला फातिमा सालेहा ने मंगल को अपने 3 साला बेटे मोहम्मद मेराज के साथ तालाब में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली थी। ज़राए के मुताबिक फातिमा सालेह की शादी 7 साल कबल मोहम्मद सुल्तान से हुई थी और वो मुसलसल फातिमा को हरासा किया करता था। शौहर की हरासानी से तंग आकर फातिमा ने यह इंतहाई इक़दाम किया। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। चंद्रानगोट्टा पुलिस मसरूफ तहकीकात है। मीरपेट पुलिस को एलबी नगर के इलाके दातूनगर से एक शख्स की लाश दस्तयाब हुई है। मीरपेट पुलिस ने मीडिया को बताया कि मुकामी अफराद ने सुबह के औकात में लाश देखकर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस को लाश के पास से शराब की बोतलों के अलावा एक चश्मा भी दस्तयाब हुआ। पुलिस शुबा कर रही है कि शायद नामालूम शख्स को शराब पिलाने के बाद उस पर वजनी पत्थर डालकर कत्ल कर दिया गया। मीरपेट पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार भी नजर डालते हैं। कानूनसाज कौंसिल के सदरनशीन के ओहदे के लिए कांग्रेस से फारूक हुसैन और टीआरएस से स्वामी गौड़ के पर्चाजात नामजदगी दाखिल। गैस पाइपलाइन में धमाके के लिए गेल कंपनी जिम्मेदार, आंध्रा के नायब वज़ीर आला चिन्ना राजप्पा का रिमार्क।
तेलंगाना में बरकी बहरान से अवाम परेशान, हुकूमत मसले का हल ढूंढने से कासिर, एक ही महीने में केसीआर हुकूमत की कलाई खुल गई। गांधी हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर्स का एहतजाज जारी, मरीजों को मुश्किलात, खिदमात ठप हो जाने पर तीमारदारों का भी एहतजाज। और अदालतों में मुलाजिमतों का झांसा देकर नौजवानों से रकम ऐंठने वाला एक वकील गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।